हरे कृष्णा। हम लोग भगवान नरसिंह के अवतार की कथा पढ़ रहे हैं, कैसे भगवान का प्राकट्य हुआ। तो कल हमने लास्ट यहाँ तक बात की थी कि जब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यपु के पास ले जाया गया तो उन्होंने भगवान के बारे में बात की। और जब उनसे पूछा गया कि सबसे अच्छा आपको क्या लगा, तो उन्होंने कहा भगवान की भक्ति, हमें वृंदावन जाना चाहिए और वहां जाके भगवान की, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो ये सुनकर हिरण्यकश्यपु पहले तो हंसे। उन्हें लगा कोई वैष्णव आ गया होगा, कोई मिल गया होगा, उसने बच्चे की बुद्धि बिगाड़ दी है। और फिर उन्होंने षंड और अमर जो गुरु हैं उनको आदेश दिया कि इनका अच्छे से ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाओ, कोई वैष्णव इनसे मिल ना पाए, ये वो। तो जब उनको वापस लाया गया तो उनसे पूछा गया प्रहलाद महाराज से कि कौन सिखाया। तो उन्होंने जो है कहा कि ये तो भगवान है, भगवान सबके हृदय में विराजमान है, उन्हीं से सीखते हैं। तो उसके बाद उन्होंने बहुत धमकाया, डराया, छड़ी भी दिखाई कि इससे मारेंगे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने प्रहलाद महाराज को धर्म, अर्थ और काम के विषयों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ वो हम आज स्टार्ट कर। देखो, अगर हम चाहें तो एक एक श्लोक को करीब एक एक दिन में हम पढ़ सकते हैं। एक श्लोक की इतनी डिटेल हो सकती है, स्पेशली जहाँ पे प्रहलाद महाराज कुछ शिक्षा दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। बट ठीक है, समय का ध्यान रखते हुए नरसिंह देव का प्राकट्य करने के लिए अभी हम तो बस थोड़ा बेस क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बाकी आगे भगवान ने प्रेरित किया, इंस्पायर किया तो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो श्लोक नंबर 19। तत्एन गुरुर्ज्ञात्वा ज्ञातगेया चतुष्टयम् दैत्येन्द्रं दर्शयामासा मात्रं हृष्टम् अलंकतम्। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ। कुछ काल बाद षंड तथा अमर्क नामक शिक्षकों ने सोचा कि प्रहलाद महाराज जनता के नेताओं को शांत करने, उन्हें लाभप्रद आकर्षक नौकरियां देकर प्रसन्न करने, उनमें फूट डालकर उन पर शासन करने तथा अवज्ञा करने पर उन्हें दंडित करने के कूटनीतिक मामलों में पर्याप्त शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। तब एक दिन जब प्रहलाद की माता अपने पुत्र को स्वयं निला धुला कर तथा पर्याप्त आभूषणों को अलंकृत कर चुकी थी, तो उन शिक्षकों ने उसे अपने पिता के समक्ष लाकर प्रस्तुत कर दिया। तो हुआ क्या, कुछ काल तक उन्होंने प्रहलाद महाराज को पढ़ाया, साम दाम दंड भेद सारी चीजें पढ़ाई, सब कुछ पढ़ाया उन्हें। ठीक है, धर्म के बारे में, अर्थ के बारे में, काम के बारे में, ये सब बताया, लेकिन भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि खुद को ही नहीं पता था, बताएंगे कहाँ से। तो सब कुछ उन्होंने पढ़ाया, उनमें कैसे फूट डाली जाती है, शासन कैसे किया जाता है, राजनीति कैसे की जाती है, कैसे कूटनीति बनाई जाती है, दंड कैसे किया जाता है, सब कुछ पढ़ा दिया। और कई दिनों तक पढ़ाते रहे, पढ़ाते रहे। अब प्रहलाद महाराज की कल कल भी हमने विशेषता, एक क्वालिटी है कि उन्हें कुछ भी पढ़ाया जाता था तो वो उसे बहुत ध्यान से सुनते थे, और सुनते ही उनको याद हो जाता था। और जब उनके गुरु जो मास्टर्स थे वो उनसे षंड और अमर उनसे पूछते थे, तो वो सेम सब कुछ रिपीट कर देते थे। तो इससे जो गुरु थे षंड और अमर, उनको यही लगता था कि इनको सब कुछ आ गया है। तो जब उन्हें बिल्कुल ऐसा मेक श्योर कर लिया उन्होंने कि अब तो ये बिल्कुल सही सही आंसर दे रहे हैं, अब इनको अगर हम हिरण्यकश्यपु के सामने अब अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो अब बिल्कुल हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। दैट मीन्स अब ये वही बताएंगे जो हमने इनको सिखाया है। और फिर महाराज जो है हमसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, हमारा सैलरी बढ़ा देंगे और सब कुछ बहुत बढ़िया ठीक ठाक हो जाएगा। तो फिर इसलिए क्या होगा, जब उन्हें लग गया कि अब ये सब कुछ सही बताएगा, तो वो सबसे पहले उस उनको यानी कि प्रहलाद महाराज को महल ले गए। जब महल में गए तो उनकी जो माता कयाधु थी वो अपने बच्चे को लेकर बहुत प्रसन्न हुई। ठीक है, उनका स्नान कराया, स्नान करने के बाद बहुत सुंदर वस्त्र पहनाए और बहुत सुंदर सुंदर ऑर्नामेंट्स उनको पहनाए, लाइक आभूषण पहनाए उनको बहुत सुंदर सुंदर। तो सुंदर बना के फिर सब जो है हिरण्यकश्यपु के पास गए। जब हिरण्यकश्यपु के पास गए तो क्या हुआ, जब हिरण्यकश्यपु ने देखा कि उसका पुत्र उसके चरणों पर विनत है और प्रणाम कर रहा है, तो उसने तुरंत ही वत्सल पिता की भांति अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए अपनी दोनों दोनों बाहों में भरकर उनका आलिंगन किया। पिता स्वभावतः अपने पुत्र का आलिंगन करके प्रसन्न होता है
और इस तरह हिरण्यकश्यपु अत्यंत प्रसन्न हुआ। तो क्या हुआ, जब सब हिरण्यकश्यपु के सामने आए तो प्रहलाद महाराज तो बहुत महान भक्त है और कितने गुण है कि सीधे आते ही अपने पिता को चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसा नहीं जय हो, ठीक है, ऐसे नहीं, प्रॉपर गिर के उन्होंने दंड की भांति जैसे बोला जाता है प्रणाम किया उनको। ऐसा नहीं कि हाँ कमर में दर्द हो रहा है पापा नमस्ते यार स्वीकार कर लेना ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, प्रॉपर गिर के प्रणाम किया। ठीक है, तो जब पिता ने, जब हिरण्यकश्यपु ने ये देखा कि उनका पुत्र कितना अच्छा है, कितना विनम्र है, ठीक है, तो वो बहुत प्रसन्न होता है और उन्हें आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद देता है, चिरंजीवा सुखी भवा, इस टाइप से बहुत आशीर्वाद देता है उनको, बेटा सकुशल रहो खुश रहो। ठीक है, बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उनको उठाया, अपनी गोदी में बिठाया हिरण्यकश्यपु ने। बट ऑब्वियस सी बात है कि जब एक पिता अपने पुत्र को उस तरीके से देखता है अपने बच्चे को, तो स्वाभाविक ही प्रेम जागृत हो जाता है। वही प्रेम हिरण्यकश्यपु का जागृत हुआ और अपने बेटे को उठाया, गोदी में बिठाया, उसका आलिंगन किया, ठीक है, सूंघा उसको, इस टाइप से जो भी एक्सचेंजेस होते हैं, लव एक्सचेंजेस, वो किए। हिरण्यकश्यपु को इतना आनंद क्यों हुआ, तो इसके पीछे आचार्य दो रीजन बताते हैं। एक तो स्वभावतः हम सभी जानते हैं कि उनका पुत्र है तो अपने बच्चे को देख के तो आनंद होता ही है। दूसरा, ये भगवान के पार्षद है। अब हिरण्यकश्यपु तो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि वो भगवान के पार्षद है, लेकिन भगवान के पार्षद, भगवान के जो भक्त होते हैं, वो इतने इतने मतलब सुशील, इतने अच्छे होते हैं, अच्छा वर्ड तो नहीं यूज करना चाहिए, ऐसे होते हैं कि उनको देखते स्वतः ही लोग प्रसन्न होते हैं, स्वतः ही भक्ति में लग जाते हैं, स्वतः ही उन्हें अच्छा लगता है। ये गुण होते हैं। जब हम एक शुद्ध भक्त को देखते हैं ना, तो एक बार को ऐसा होता है कि जो भी टेंशन होती है ना, सब चली जाती है उस टाइम। ठीक है, तो ये भक्तों का गुण होता है। और भक्त हम तभी बनते हैं जब हमारे अंदर ऐसी क्वालिटीज आ जाएं कि हम दूसरों को भक्ति में लगा सके, जब दूसरे हमें देख के इंस्पायर हो पाए भक्ति के लिए। हमारा आचरण इस टाइप से होना चाहिए कि दूसरे भक्ति करें। ठीक है, हम लड़ते ही रहेंगे 24 घंटा, दिन के 24 घंटे में से 22 घंटे हम लड़ रहे हैं, तो फिर किस बात के भक्त हैं? कौन इंस्पायर होगा? वो तो ये कहेगा भाई दुनिया में सभी लोग लड़ रहे हैं, तुम भक्तों कर भी लड़ रहे हो तो फायदा क्या है, हम ऐसे ही ठीक है, कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगा भक्त। तो प्रचार ही जो आपका व्यवहार है वो भी प्रचार है। तो ये दो रीजन आचार्य बताते हैं, तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई। उसके बाद क्या हुआ, नारद मुनि ने आगे बताया, हे राजा युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर क्यों कह रहे हैं, कोई बताएगा? कल मैंने बताया था, नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज कहाँ से आ गए यहाँ पर? कहाँ से आ गए नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज? ऐसे सुन रहे हैं? हमने सुना था कि नारद मुनि राजसूय यज्ञ में कथा सुना रहे हैं। देखो, कथा सिर्फ प्रेजेंट होने के लिए नहीं सुनना चाहिए जब हम यही नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि कल बताया गया है। युधिष्ठिर महाराज को क्यों सुना रहे हैं? राजसूय यज्ञ में कथा सुना रहे हैं नारद मुनि सबको, और उस सभा में भगवान कृष्ण भी प्रेजेंट है, लेकिन स्पेशली फोकस करके, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने क्वेश्चन किया था, इसलिए युधिष्ठिर महाराज को फोकस करते हुए सुना रहे हैं। पता होना चाहिए हमें। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बिठा लिया और उसका सिर सूंघने लगा। सिर सूंघने का मतलब क्या होता है? जब बच्चे से बहुत प्रेम आता है तो ऐसे फोर हेड पर इस टाइप से सूंगा सांगी जो भी करते होंगे, वैसा एक्सचेंजेस हो रहे हैं। फिर अपने नेत्रों से प्रेम आश्रु ढरकाते हुए, अब इतना प्रेम है तो अश्रुपात होने लगा प्रेम के कारण, और बालक के हंसते मुख को भिगोते हुए वे अपने पुत्र से इस प्रकार बोला। बालक हंस रहा है, अब भैया बच्चों को अगर प्रेम दिखाया जाए तो आप देखो बच्चे हंसते हैं, बहुत खुश होते हैं। बच्चों का आप बहुत प्रेम करो, उनके गालों पे ऐसे ऐसे करो तो बच्चे खुश होते हैं। ठीक है, वही प्रहलाद महाराज का था, जब पिता इस तरीके से लव एक्सचेंजेस कर रहे हैं तो वो बहुत खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन पिता का अश्रुपात हो रहा है जो प्रहलाद महाराज के कपोलों पे गिर रहा है। अब वो कुछ कहते हैं प्रहलाद महाराज से, क्या कहते हैं? हिरण्यकश्यपु वाचा प्रह्लादान प्रह्लादान उच्चतां ताता स्वधीतं किंचित उत्तमं काले नैतावतायुष्मन् यदक्षिक्षत गुरोर्भवान्। क्या कहते हैं?
अब पूछना स्टार्ट करते हैं। फिर पूछना स्टार्ट कर दिया, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। हिरण्यकश्यपु ने कहा, हे प्रहलाद मेरे पुत्र, हे चिरंजीवा। चिरंजीव का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा चिरंजीव मतलब क्या होता है? लॉन्ग सॉरी, लॉन्ग लाइफ। लॉन्ग लाइफ, यस करेक्ट, ठीक है। चिरंजीव, बहुत लंबी दीर्घायु हो आपकी। इतने काल में तुमने अपने गुरुओं से बहुत सारी बातें सुनी है, अब तुम उन सब में से जितने सर्वश्रेष्ठ समझते हो उससे मुझे कह सुनाओ। ठीक है। अब वो फिर सेम ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इतने टाइम से आप पढ़ रहे हो, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो अब आपने जो कुछ पढ़ा है और उसमें से जो भी सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगा है, जो भी सबसे अच्छा टॉपिक लगा है, जो भी आपसे सबसे अच्छी बात लगी है, वो मुझे जरा सुनाओ, मैं भी देखो तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या सीख के आए हो। अब श्री प्रहलाद उवाचा, ये श्लोक तो रट लो, फर्स्ट वाला। अगर कोई आपसे जिंदगी में कभी क्वेश्चन करे कि भक्ति कैसे की जाती है, तो प्रहलाद महाराज ने आंसर दे दिया है। श्री प्रह्लादोवाच, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति च नवलक्षणा क्रियत भगवत्यद्धा तन्मयधीतम उत्तमम। एक बार और गाते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, फर्स्ट वाला तो सबको याद करना चाहिए, नवदा भक्ति के बारे में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेन्नव लक्षणा क्रियेत भगवती अधा तत्ता मन्ये अधितम उत्तमम। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दासं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेतनवलक्षणा क्रियेत भगवती अधा तत् मन्ये अधीतम उत्तमम्। प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान विष्णु के अभी क्वेश्चन हिरण्यकश्यपु ने ये किया है कि तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा है। अब भगवान प्रहलाद महाराज क्या आंसर देख रहे हैं कि देखो मुझे सबसे अच्छा क्या लगा है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, रूप, साज समान तथा लीलाओं के विषय में सुनना, कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षोडश उपचार विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना, भगवान से प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना, अपना मन, अपने वचन, अपने कर्म, सबसे उनकी सेवा करना। शुद्ध भक्ति की ये 9 विधियां स्वीकार की गई हैं। जिस किसी ने यहाँ पे कुछ लिखा है, लड़के ने, लड़की ने, बूढ़ा ने, बच्चा ने, पापा ने, मम्मी ने, कुछ लिखा है, क्या लिखा है वो दिख क्यों नहीं पा रहा है। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, उसे ही सर्वाधिक विद्वान मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उन्होंने पूछा था हिरण्यकश्यपु महाराज ने कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या लगा है तुम्हें, हिस्ट्री लगी, तुम्हें हड़प्पा अच्छा लगा, मोहनजोदाड़ो अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा तुम्हें, डिमोनेटाइजेशन अच्छा लगा, मैनेजमेंट अच्छा लगा, इंग्लिश में जॉली जॉली यस पापा, सॉरी कौन सा पापा, जो भी पापा था, ये अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा तुम्हें। अब वो कह रहे हैं मुझे अच्छा ये लगा है कि नवदा भक्ति की, या यहाँ ही से हाँ, जो नवदा भक्ति है वो प्रहलाद महाराज ने बताई है। भगवान के बारे में सुनना, सबसे पहला जो भक्ति का अंग है वो क्या है, भगवान के बारे में श्रवण। जब तक सुनेंगे नहीं तो हम कुछ कर ही नहीं सकेंगे। भैया किसी ने तो हमें बताया होगा ना कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे करो, तभी तो हम करेंगे। या किसी ने बताया होगा भगवान का दर्शन करना चाहिए, कुछ भी, गीता पढ़ो, कुछ भी A to Z, किसी ने कुछ तो हम कानों से सुनेंगे तभी तो हम कर पाएंगे। बिना सुने कभी तो ऐसे नहीं बस हम बैठे और यहाँ से अंदर से आवाज आई, अंदर से आवाज आई ये करो, ऐसा तो किसी से नहीं होता ना। कोई ना कोई बताता है, बताएगा कब, जब हम सुनेंगे। सुनेंगे नहीं तो क्या होगा, जगत में बहुत कुछ बोला जा रहा है लेकिन जो हम सुनते हैं वही तो हम कर पाते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सुनना। ठीक है, ऐसा कहते हैं ये जो 9 है, अगर कोई इन सारे 9 का पालन करता है, या इनमें से 2-3 का पालन करता है, या एक का भी बिल्कुल लगनता से पालन करता है, तो भगवान के पास निश्चित रूप से पहुंच जाता है। भगवान की जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है हमारा, भगवान कृष्ण, उनके चरणों की प्राप्ति करता है। सारे 2, 4, 5, एक, एक को भी लगातार करता है, लेकिन वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी श्रवणम और कीर्तनम सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, और श्रवण और कीर्तनम में भी बोला जाए तो भगवान का नाम जाप सर्वश्रेष्ठ है। हम सुनते ही इसलिए कि हम भगवान का नाम जाप और अच्छे से कर पाए। तो 9 अंग कौन कौन से हैं? पहला अंग है भगवान के बारे में श्रवण करना। जितना ज्यादा हो सके भगवान के बारे में सुनना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके। मैं उस दिन महाराज जी का लेक्चर सुन रही थी और वो बता रहे थे, अगर आपको अपने हृदय में भगवान को लाना है, परमात्मा रूप में भगवान ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट अगर एक्टिव फॉर्म में लाना है उन्हें रेसिप्रोकेशन करने के लिए, तो 2 चीज करनी होगी। एक तो सुनना होगा, सुनना। अब चाहे आप चैंटिंग कर रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान के नामों को सुनो, या भगवान के नाम को सुन रहे हो, भगवान की कथाओं को सुन रहे हो, इनको सुनो। सुनने से भगवान कान के थ्रू हमारे हार्ट में आ जाते हैं। तो पहला मेथड होता है भगवान को बसाने का अपने हृदय में, दैट इज सुनना, श्रवणम। और दूसरा होता है दर्शनम, भगवान को दर्शन करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके दर्शन करो, डेली एक बार एटलीस्ट, दिन में एक बार तो दर्शन करना ही करना है। कितने लोग हैं जो डेली दर्शन करते हैं? रेज योर हैंड, बिना एब्सेंटी। हाँ ऐसे करो, ऐसे कहाँ से देखूंगी इतने सारे। हम्म, नाइस, वेरी गुड। एक का, वेरी गुड, ठीक है, बहुत सुंदर बात है, सब कर रहे हैं तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। डेली हमें करना चाहिए भगवान का दर्शन। उससे क्या होगा? अब जब हम डेली दर्शन में, मैंने मैंने सपोज नाम लिया राधा रमन जी, अब किसके माइंड में राधा रमन जी की पिक्चर आ गई? जिसने देखा होगा, जो पहचान पाएगा राधा रमन जी को। मैंने बोला राधा वल्लभ जी, किसके माइंड में आ गई पिक्चर? कैचिंग माई पॉइंट? राधा श्याम सुंदर किसके माइंड में आ गई? लड्डू गोपाल, सबके आ गए अपने अपने घर के लड्डू गोपाल। अब देखेंगे नहीं यार, तो कुछ आएगा ही नहीं ना। अब कुछ लोग जैसे शेयर करते हैं, हमें सपने आए, भगवान का सपना आया, भगवान देखे, कहाँ से दिख जाएगा? अगर तुमने कभी जिंदगी में भगवान को देखा ही, तुम्हें सपने में पता चलेगा कि ये भगवान है? आ भी जाएंगे तो भी पता नहीं चलेगा भगवान आएंगे। कह देंगे पता नहीं कोई आया था, उसके लंबे लंबे बाल थे और पता नहीं कैसा था, आया तो था। अब यही नहीं पता है भगवान है, तो हमें तो यही नहीं पता, जज ही नहीं कर पाएंगे कौन आया। इसलिए देखना जरूर चाहिए, देखने से भगवान हमारे हृदय में बसते हैं। होता है ना कभी आईज क्लोज, हमेशा तो नहीं ऑल टाइम, बट कभी कभी आईज क्लोज करो तो भगवान की वही पिक्चर हमारे माइंड में, हमारे आंखों में आ जाती है। यस और नो? तो देखना चाहिए, देखना और सुनना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, प्रहलाद महाराज, ये जो श्लोक है ना, इस पे ना 2-3 दिन क्लास चल सकती है एक्चुअली। और इस पे प्रभुपाद जी की का तात्पर्य देखो, पेज देखना। देखो पहला पेज स्टार्ट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है एक्चुअली। मैं इसको पढ़ाने बैठी तो फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा, आज हो नहीं पाएगा। एक, चलता चला रहा है, देखो 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 पेज का तात्पर्य दिया है प्रभुपाद जी ने। कितना इंपॉर्टेंट श्लोक होगा ये। अब ये आपका होमवर्क है, घर पे जाके पढ़ना है। अभी समझा तो मैं रही हूँ, बट आई विल शेयर दिस फाइल नाउ, इट्स योर होमवर्क। कुछ प्रयास अपने आप भी करने होते हैं।
ठीक है, तो पहला क्या बताया जा रहा है, श्रवणम, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, जितना ज्यादा सुनोगे उतना अच्छा होगा। कभी कभी क्या होता है, हम चल रहे हैं तो हमें वही बात याद आ जाती है, हम किसी को कुछ बता रहे हैं, सुना ही नहीं है तो बताएंगे क्या, तो हमें वो बातें याद आ जाती है, इसलिए भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। और इट इज एवर फ्रेशिंग सब्जेक्ट। आप जैसे आप जानते हो भगवान कृष्ण के जन्म की कथा आप जानते हो, लेकिन जब आप अगली बार सुनोगे ना, आपको फिर दोबारा नए पॉइंट सुनेंगे। हम लोगों ने लास्ट ईयर जन्माष्टमी पे भगवान कृष्ण की जन्म कथा पढ़ी थी, ठीक है, प्राकट्य की कथा। अब इस बार हम क्या पढ़ेंगे नहीं, ऐसा लगता है आपको? हम फिर पढ़ेंगे और फिर नए पॉइंट्स आएंगे, फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग और पहले से ज्यादा क्लियर हो, आपकी भी और मेरी भी, 110%। ठीक है, तो हम बात यहाँ कर रहे थे, सबसे पहले हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके सुनिए। सुनने से क्या होता है, मन भगवान में लगता है हमारा। फिर हमें क्या करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन क्या होता है, भगवान को बोल, भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में बोलना चाहिए। नाम बोलो, भगवान की कथा बोलो, किसी को भगवान के बारे में बताओ। और भगवान ने तो भगवत गीता में भी कहा है, जो मेरे बारे में दूसरों को बताता है वो मुझे सबसे प्रिय है, उससे प्रिय मुझे को ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। ठीक, लेकिन बताएंगे क्या हम, जब हम सुनेंगे। तो सुनना है और फिर बताना है, प्रचार ही सार है, प्रचार हमें जरूर करना चाहिए। ठीक है, भगवान के बारे में। तीसरा है स्मरण, भगवान के बारे में स्मरण करना चाहिए हमें। थोड़े थोड़े से हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं पॉइंट्स, वैसे तो बहुत बड़ा है, जल्दी जल्दी कितना देखे। ये श्लोक अभी तो मैं स्पीड में ही ले रही हूँ, ठीक है, ये श्लोक मैं अलग से एक दिन दोबारा लूंगी। ठीक है, 9 विधियों के बारे में। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। हम जो सुनेंगे जो बोलेंगे वो ही हमारे माइंड में चलता है। हमारे माइंड में पूरे दिन क्या चलता है, जो हमने पूरे दिन किया होता है वही चलता है। उसने देखो मुझसे ये कह दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं उससे जिंदगी में बात नहीं करूंगी, कैसे आ गए माइंड में। जो देखा सुना उसने बता दिया, उसको पता है आज वो कर रही थी, अच्छा। तो हमारे माइंड में वही चीज चलने लगती है। अब जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान ने तो पता है ये किया भगवान ने, अच्छा, उसमें तो हम इंटरेस्ट लेते नहीं है। हम भी जरा वो लस्सी बन गई क्या, हाँ हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये बताना बेटा कि ये नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज कहाँ से आ गए, कहाँ से आ गए। ठीक है, तो स्मरण का मतलब क्या होता है, जो सुन रहे हैं जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से करें, जिससे कि माइंड में हमारी वही चीज चले। चौथा आता है पाद सेवनम। पाद सेवन में मतलब क्या है, इन शॉर्ट, भगवान के चारों ओर घूमना। अब घूमना का मतलब क्या है, कि भगवान को रख लो सेंटर में, घूमते रहो घूमते रहो। घूमने का मतलब ये है कि जो कुछ करना वो उनके लिए करना, भगवान के लिए फल लगा लाना, भगवान के लिए फूल तोड़ के लाना, भगवान के लिए घड़े में पानी भरना, भगवान के लिए गर्मी आ गई है तो केवड़ा केवड़ा वाला जल भगवान को ऑफर करना, ठीक है, भगवान को इत्र लगाना। ये सब किस में आ जाएगा, भगवान के लिए किताबों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सब किस में आ जाएगा, भगवान के पाद सेवन में। चौथा आता है अर्चन। अर्चन मतलब क्या होता है, कि भगवान की पूजा करना। इसमें क्या आ जाएगा, आरती करना, चावल ढुलाना, मोर पंख, शंख बजाना, श्रृंगार करना, भोग लगाना, ये सब किस में आ जाता है, भगवान के अर्चनन में। वंदनम में क्या आता है, मन वचन और शरीर से भगवान को प्रार्थना करना। मन से कैसे प्रार्थना करनी, मन से ही भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है। शरीर से भगवान को झुककर प्रणाम करना चाहिए। और वचन से तो जो हम प्रार्थना करते हैं, नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मणाय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, आदि आदि, जो जिसको जो भी पसंद हो वो प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए, तो वो प्रार्थना भी करनी चाहिए। दास्यम क्या होता है, भगवान के प्रति दास्य भाव स्वीकार करना। अभी हमने थ्योरेटिकली एक्सेप्ट किया हुआ है, बट हम जनरली मानते नहीं है अपने आप को दास। भगवान के दास्यम का मतलब है सिर्फ और सिर्फ भगवान का दास होना। अभी तो हम अपनी इंद्रियों के दास हैं, मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन वो कर रहा है, मेरा मन सोने का कर रहा है, ये भी सोना भी तो एक तरीके से टाइम वेस्ट ही हो रहा है। बट अब हमें शरीर के कारण करना पड़ता है, कई बार शरीर से ज्यादा भी हम एक्स्ट्रा रेस्ट ले लेते हैं, या परिवार के दास बने हुए हैं अभी हम, या और कोई भी आप ले सकते हो, हम जिंदगी में जो भी हमारे जिंदगी में रिश्तेदार परिवार और जो भी रिलेटिव एंड ऑल हैं, उनके दास बने हुए हैं।
दास्यम का मतलब है सिर्फ और सिर्फ भगवान का दास बनना। जैसे कि हनुमान जी, कोई नहीं है उनके आगे पीछे, लेफ्ट राइट, ओनली राम 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 राम। जब वो भगवान के मंदिर यानी कि भगवान की सभा में भगवान के पास जाते हैं, तो उनके साथ पास सिर्फ भगवान ही है और उन्हें कोई नहीं चाहिए। हम भगवान के पास जाते हैं, अभी मंदिर जा रहे हैं, तो क्या है, अरे उसको फोटो दिखा दूं, अरे उसको वीडियो कॉल करा दूं, नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ भगवान के पास जा रहे हो, भगवान के ही हो। होता है ना, वो चलो हमारी अच्छी भावना है कि सबको भगवान का दर्शन हो जाए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ठीक है, बट एक स्टेट वो आती है सिर्फ भगवान, हमें याद ही नहीं है कुछ। अब आर्टिफिशियली करने मत बैठ जाना, कल से मंदिर जाओ और ये बताया था आर्टिफिशियली, अरे मम्मी का कॉल आ रहा है, दे मम्मी बाद में। हमसे बोला गया था सिर्फ भगवान की कॉल, वो बेचारी करी जा रही है, ले 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 नहीं, अरे ऐसे नहीं करना है, ये अपने आप आ जाता है, ठीक है, ऐसे आर्टिफिशियली नहीं की जाती है चीज। सेवेंथ है साख्यम। साख्यम में क्या हो जाता है, सॉरी, एट्थ है साख्यम, पूर्ण विश्वास। जैसे अर्जुन का था, अर्जुन से भगवान ने कहा तीर चलाओ, चला दिया, ना सोचा ना कुछ नहीं, भगवान ने कहा पूर्ण विश्वास। अभी मैं पूर्ण विश्वास है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ठीक है, बट मेरे साथ ही क्यों, क्यों होता है, क्यों होता है भाई, क्यों तुमने किया इसलिए हो रहा है, क्यों होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो पूर्ण विश्वास की मतलब नेवर अराइज एनी वॉइस अगेंस्ट कृष्णा, वो सिचुएशन होती है साख्यम। और लास्ट होता है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का मतलब होता है मन वचन कर्म शरीर सब से सब कुछ कृष्ण को अर्पित कर देना। जैसे बलि महाराज ने कर दिया था, मेरा शरीर आपका है, आप बांधो कुछ भी करो, सब कुछ कृष्ण को अर्पित करते हैं। तो प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, जो भी ये सब करता है वो ही सर्वश्रेष्ठ है। ये करना है, उन्होंने पूछा ना सबसे बढ़िया सब्जेक्ट क्या है, तो उन्होंने बताया जो ये करता है वो ही सर्वश्रेष्ठ है। अब मानो हिरण्यकश्यपु कहे कि भैया ये तुम क्या सुना रहे हो, स्मरणम कीर्तनम, ये क्या सुना रहे हो, मैंने पूछा कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, हिस्ट्री पसंद है, ज्योग्राफी पसंद है, बायोलॉजी पसंद है, फिजिक्स पसंद है, केमिस्ट्री पसंद है, तुम क्या ये विष्णु विष्णु करते रहते हो, भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कहाँ से सीख लिया है। तो अब क्या हुआ, हिरण्यकश्यपु क्या कह रहा है, कह रहे हैं अपने पुत्र प्रहलाद के मुख से इन वचनों को सुनकर हिरण्यकश्यपु अत्यंत क्रोध हुआ, इतना ज्यादा क्रोधित हो गया कि होठ फड़फड़ा रहे हैं, कांप रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से, मैं तो सिर्फ एक वो ट्रेलर दे रही हूँ, उनका तो और ज्यादा था। उसने कांपते होठों से अपने गुरु शुक्राचार्य के पुत्र शंड से इस प्रकार कहा। ठीक है, अब उसे लगा कि ये शंड ना सही नहीं पढ़ा रहा है, इस शंड को तो मैं अब सही करता हूँ। तो वो इतना बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और शंड से क्या कहते हैं, अरे ब्राह्मण के अत्यंत घृणित अयोग्य पुत्र, तुमने मेरे आदेश की अवज्ञा की है, मेरे शत्रु पक्ष विष्णु कृष्ण की शरण ले रखी है, तुमने इस बेचारे बालक को भक्ति पढ़ा दी, ये क्या बकवास है, कुछ और नहीं मिला तो तुमने इतना उसका जीवन खराब कर रहे हो, उसको हरे कृष्णा सिखा रहे हो, तुम्हें कुछ और नहीं मिला उसका जीवन खराब कर रहे हो, उसको भक्ति सिखा रहे हो, ये क्या अभी से भक्ति भक्ति लगा रखा है, तुम्हारी कोई उम्र है भक्ति करने की, 50 साल के हो जाओ 60 साल के हो जाओ, भक्ति तब करना, ये क्या तुम दिन भर माला लेके घूमती रहती हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, क्या लगा रखा है, मंदिर जाना है मंदिर जाना है मंदिर जाना है, क्या लगा रखा है, ये वृंदावन जाना है वृंदावन जाना है वृंदावन जाना है, क्या लगा रखा है, ये तिलक लगाना है तिलक लगाना है, क्या ये कंठी माला पहननी है कंठी माला पहननी है, क्या ये प्याज नहीं खानी लहसुन नहीं खाना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये क्या सिखा दिया तुमने शंड, सिलेबस चेंज हो गया है क्या। सिलेबस चेंज हो गया, हिस्ट्री का सिलेबस चेंज हो गया है क्या, ये जो तो उसमें नया नया चैप्टर आ गया है क्या, भक्ति। तुम इसे विपक्ष फालतू बातें सिखा रहे हो, बिल्कुल जीवन खराब कर दे हो तुम उसका। तुम्हें सिखाते समय मेरा भी ध्यान नहीं आया, मेरा मेरा चेहरा याद नहीं आया तुम्हें कि तुम्हारे को काट डालूंगा मैं। वो तो मैंने बच्चे से पूछ ली, नहीं तो तुम्हारा तो पता ही नहीं चलता कि तुम क्या सिखा रहे हो उसे, धोखेबाज। अब क्या कह रहे हैं आगे हिरण्यकश्यपु,
समय के साथ उन लोगों में अनेक प्रकार के रोग प्रकट होते हैं जो पापी हैं। इसी प्रकार से इस संसार में छद्म वेश धारण किए हुए जितने धोखेबाज मित्र हैं, अंततोगत्वा उनके मिथ्या आचरण से उनके वास्तविक शत्रुता प्रकट हो जाती है। वो तो अच्छा हुआ मैंने बच्चे से पूछ लिया, तो उसने पता भी चल गया, बेचारा बच्चा क्या फालतू बातें सीख गया है, नहीं तो पता ही नहीं चलता मुझे। पहले से बिना वृंदावन सिखा दिया, अब ये सिखा दिया स्मरणम कीर्तनम श्रवणम। अनादर कर रहे हो मेरा तुम शत्रु से मिलो, विष्णु से मिले हो तुम। अब यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जो पापी होता है, जिसने बहुत पाप किए हैं, तो पाप करने के बाद जैसा कि हमने नरक सीरीज में पढ़ा था, नरक जाता है। और नरक से आने के बाद जब वो दोबारा पृथ्वी लोक पर आता है तो उसके शरीर में रोग प्रकट होते हैं। उन रोगों को देख के पता चल जाता है कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या पाप किए होंगे। ऐसे ही प्रहलाद की बात से मुझे पता चल गया है कि तुम धोखेबाज हो। जैसे रोगों को देख के पता चल जाता है कि उसने क्या पाप किए हैं, ऐसे प्रहलाद की बात से मुझे पता चल गया कि तुम धोखेबाज हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई ब्राह्मण हत्या, किसी ने अगर पहले जन्म में ब्राह्मण हत्या की होती है तो उसको क्षय रोग होता है। क्षय रोग मतलब होता है डिके होने लगती है बॉडी बहुत। ठीक है, पूरा शरीर खराब होने लगता है। जिसने बहुत शराब वगैरह पी होती है तो उसके जन्म में दांत काले से होते हैं। जिसने सोना चोरी किया होता है तो उसका नख जो होते हैं वो गिरते हैं, उनसे पता चल जाता है ये रोग है, तो दैट मीन्स ये इसने ये पाप किया होगा। किसी को स्किन डिजीज है, कुष्ठ रोग आदि है, तो उसने किसी श्रेष्ठ पुरुष की पति या पत्नी से गमन किया होता है पहले। ठीक है, तो इन रोगों से पता चल जाता है कि उसने क्या पाप किए हैं। तो रोग से पता चल जाता है पाप के बारे में। ऐसे ही प्रहलाद की बात से पता चल गया कि तुम लोग छल कर रहे हो मेरे साथ। अब जैसे ही शंड और अमर्क ने ये सुना तो वो तो थर 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 कांपने लगे। अब क्या होगा हमारा, अब तुम गए, अब तो हिरण्यकश्यप तो बिल्कुल ही मतलब क्या होगा हमारा, बहुत डर गए हो। अब वो हाथ जोड़कर बोलते हैं, श्री गुरु पुत्र उवाचा नामत्प्रणीतं न परा प्रणीतं सुतो वदत्तेष तवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियाचमन्युं कददास्ममानः। हिरण्यकश्यपु के गुरु शंकराचार्य के पुत्र ने कहा, हे इंद्र के शत्रु, हे राजन, आपके प्रहलाद ने जो भी कहा है वह ना तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है ना किसी अन्य द्वारा। उसमें ये भक्ति अपने आप विकसित हुई है। अतएव अपना क्रोध त्याग दें और व्यर्थी हमें दोषी ना ठहराए। एक ब्राह्मण को इस प्रकार अपमानित करना अच्छा नहीं है। तो क्या कह रहे हैं जो षंड है, हे सरकार, सरकार सरकार है, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ नहीं बोल रहा है, ये कुछ भी बोल रहा है। इसको ये सब ना मैंने पढ़ाया है ना किसी और ने पढ़ाया है। और हमारे विद्यालय में कोई वैष्णव भी नहीं आया है। मैंने बिल्कुल देखरानी रखी थी, देखरानी निगरानी रखी थी, कोई भी वैष्णव नहीं आया है वहां पे, और किसी ने कुछ भी नहीं सिखाया है। इसमें ये भक्ति अपने आप आ गई है, अपने आप अंदर से इसमें कुछ हुआ है, अपने आप बोल रहा है। हम तो आपके सेवक हैं, हम क्यों पढ़ाएंगे सब कुछ। ना बाबा, बाबा ना 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 ना, हम ऐसा पाप नहीं कर सकते। भक्ति ना ना ना, ये विष्णु तो बहुत दूर की बात है, हम नहीं जानते विष्णु कौन, विष्णु कैसा विष्णु, हम नहीं जानते। हमने नहीं सिखाया है कुछ भी। हमने ना आज तक हरे कृष्णा किया, ना हमने हरे कृष्णा बताया, हमने कुछ नहीं सिखाया। हम आपका नमक खाते हैं सरकार, विष्णु से हमें क्या मतलब, हमें कोई मतलब नहीं विष्णु से। हम आपका क्रोध देख के हमारी हालत खराब हो गई, हम कैसे सिखा देंगे। ना बाबा ना, हमने नहीं किया। हम तो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों पे ऐसे आरोप ना लगाएं, इसको हमने नहीं सिखाया है। अब फिर क्या हुआ, श्री नारद मुनि ने आगे कहा। नारद मुनि किससे कह रहे हैं, हाँ नाइस, अब समझे। गुड, ठीक है। तो श्री नारद मुनि ने आगे कहा, जब हिरण्यकश्यपु को अध्यापक से ये उत्तर मिल गया तो उसने अपने पुत्र को संबोधित किया।
अब हिरण्यकश्यप को पता चल गया इनकी हालत देख के कि इन्होंने वाकई में नहीं सिखाया है, इसमें इसको कहीं और से सीखा है, कहीं और कोई और है या अपने आप सीखा है, इन्होंने नहीं सिखाया। तो अब अपने पुत्र से कहा। अभी तो देखो पहले क्या कहता, हे चिरंजीवी, हे मेरे पुत्र, और उसको प्यार कर रहे थे, गले से लगा रहे थे और सूंघ रहे थे और हृदय से लगा रहे थे और गोदी में बिठा रहे थे। अब क्या कह रहे हैं, अब देखो वर्ड ही चेंज हो गए। चेंज। यही वास्तविक मतलब एक्चुअली रियलिटी है इस जगत की। एक दिन हम सब कुछ होते हैं किसी के, अगले दिन खत्म। दिस इज द एक्चुअल रियलिटी। और यहाँ पे आपके सामने प्रूफ है। अभी तो मेरा मेरा लाला, मेरा बेटा कैसा है बच्चा, अब देखो घूर। हमारे परिवार के सबसे पतित, यदि तुमने ये शिक्षा अपने अध्यापकों से नहीं प्राप्त की तो बतला किसे कहाँ से प्राप्त की है। कहाँ से तू सीखी ऐसी बकवास शिक्षा, कहाँ से मिली ऐसी बकवास डिक्शनरी। आ, तो ये पूछ रहे कहाँ से मिली, कहाँ से सीखी ये शिक्षा, सच सच बता दे नहीं तो बताता हूँ। अब उसके बाद प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, वो भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे, आज हम यही रुकते हैं। क्योंकि अब ये जो 3 श्लोक आ रहे हैं ना, ये प्रभुपाद जी के वन ऑफ द फेवरेट श्लोक है। ये 3 श्लोक बहुत फेवरेट श्लोक है और बहुत सुंदर बात बोलेंगे हम तो। खैर थोड़ा स्पीड ही पकड़ के करेंगे कल भी, बट बाद में टाइम मिला तो इस पे हम अलग से क्लास लेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है और महाराज जी बता रहे थे कि प्रभुपाद जी को बहुत ज्यादा पसंद श्लोक है। कई बार इनके ऊपर लेक्चर लेते थे शिला प्रभुपाद। आज हम यही रुकते हैं। तो थोड़ा सा और कर लें कंटिन्यू। ऑल आर रेडी। ओके ग्रेट, बच्चे अच्छे मिले हैं। चलो करते हैं। श्री प्रहलाद उवाचा मते न कृष्णे परता सतो वा मिथो विपद्येत ग्रह व्रतानाम अदांत गोबेर विशतांत मिस्त्रम पुनः पुनश्च अविरता च वर्णाम। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसने सिखाया तुम्हें, और प्रहलाद महाराज के आंसर ना कुछ अलग ढंग के होते हैं। क्या आंसर दे रहे हैं, अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यधिक लिप्त रहते हैं वह नरकगामी होते हैं और बार बार उसे चबाते हैं जिसे पहले ही चबाया जा चुका है। ऐसे लोगों का कृष्ण के प्रति झुकाव ना तो अन्यों के उपदेशों से, ना अपनी निजी प्रयासों से, ना दोनों को मिलाकर कभी होता है। मैं 3 श्लोकों का पहले ट्रांसलेशन पढ़ूंगी फिर एक साथ एक्सप्लेन करूँ। नाते विदुषात् गतिम हि विष्णु दुराशया ये बहिर्थ मानिना अंधा यदान्धैरुपनीयमानास् ते पेश तंत्र्याम उरुदाम निबद्धः। जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं, जिन्होंने ही अपने समान बाह्य इंद्रियों विषयों से आसक्त अंधे व्यक्ति को अपना गुरु बना रखा है, वे नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम वापस जाना या भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहना है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग भूल सकता है, गड्ढे में गिर सकता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं और अत्यंत मजबूत धागों से बनी होती है। और ऐसे लोग तीनों प्रकार के कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन प्राप्त करते हैं। नैषामतिस्तावदुरुक्रमाद्गिंगा स्पर्श अत्यंतात् पगमो यदर्थः महीयसां पादरजो अभिषेकं निष्किंचनानां न विरेत यावता। जब तक भौतिकतावादी जीवन के प्रति झुकाव रखने वाले वैष्णवों के चरण कमलों की धूलि अपने शरीर पर नहीं लगाते, जो कि भौतिक कलमश से मुक्त है,
तब तक, मतलब जब तक भगवान भगवान के भक्तों का सहारा नहीं लेते तब तक भगवान के चरण चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते, जिनका यशोगान उनके अपने असामान्य कार्यकलापों के लिए किया जाता है। केवल 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 कृष्ण भावना भावित बनकर ही भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की जा सकती है, और इस प्रकार से हम भौतिक कलमश से मुक्त हो सकते हैं। सो क्वेश्चन वाज कि किसने सिखाया है तुम्हें, और प्रहलाद महाराज यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कौन लोग भगवान को नहीं समझ सकते, जो दिन रात आसक्तियों में लगे हुए हैं, अटैचमेंट्स में लगे हुए हैं, जो दिन रात इंद्रिय तृप्तियों में लगे हुए हैं, ये चाहिए, ये खाना है, ये पीना है, ये देखना है, वो मन है मेरा, वहां घूमना है, ये करना है, वो करना है, दिन रात इसी में लगे रहते हैं। और यहाँ पे वर्ड यूज किया था चबाते हैं। चबाते मतलब क्या है, बस दिन रात एक ही चीज खाना, वही आहार निद्रा भय मैथुन। आज क्या किया, आहार किया, निद्रा किया, भय किया, मैथुन किया। कल क्या किया, आहार किया, निद्रा किया, भय किया, मैथुन किया। रोज पूरी जिंदगी, जिंदगी के 60 साल, 80 साल, 40 साल, वॉट एवर साल ऐसे निकालती है। ऐसे लोगों की मति बुद्धि भगवान में नहीं लग सकती। फिर उसको कोई भी उपदेश दे दे, जो दिन रात घर पर, दिन रात हमें घर परिवार मिला है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको हमें इस टाइप से करना है कि वो भी भक्ति कर पाए, हम भी भक्ति कर पाए, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम पूरी कर पाए। ठीक है, बट ये नहीं कि दिन रात वो कह रहे हैं कि नाम जाप मत कर, ठीक है नहीं करेंगे, ये नहीं करना है। फिर आप छुपके करो, कैसे भी करो, लेकिन नाम जाप तो करना ही है। क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम अपने आचरण के द्वारा उन्हें समझाएं। ये नहीं लड़ने बैठ जा रहे कैसे नहीं करेंगे नाम जाप, नहीं, उन्हें समझाओ उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इससे हमारी लाइफ में, आप अपने बिहेवियर में जब चेंजेस करके दिखाएंगे ना, जो भी खराब एक्टिविटीज है, और जब वो देखेंगे नाम जाप के बाद वो चली गई, तो मानेंगे अरे भाई ये तो जादू है। भली भक्ति हो या नहीं हो, उससे हमारा बच्चा सुधर गया, अब हम करेंगे, कर बेटा तू कर, ले लस्सी ले और कर। तो कुछ कुछ थोड़ा पेशेंस भी रखना होता है, हमें बैलेंस करके चलनी होती है, राइट। अब जो दिन रात गृह में ही लगे हुए हैं, बस अपने बच्चों के लिए, अपने अपने परिवार के लिए कमाना, दूसरा गया भाड़ में तू, तेरा पैसा छीनूंगा मैं और अपने बच्चों को ले बेटा ले। क्या कहां से लाए पापा, चोरी करके लाया हूँ, तुम ही रख लो पापा। ऐसा नहीं चाहिए। तो दिन रात परिवार में लगे हुए मतलब ठीक है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, बट ये नहीं कि उससे आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, 50 साल के बाद शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताया गया है कि वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लेना चाहिए। मतलब 50 साल तक बच्चे बच्चों को, सब अपने बच्चों को सेट वेट करके, उनकी शादी वादी करके, 51 वन आ गया ना, तो वन में 51 52 में वन, इसलिए वर्ड हिंदी यूज किया जाता है, वन वन में चले जाना चाहिए। वन का मतलब क्या हो गया, लाइक धाम में चले जाओ, धाम में जाके रहने लगो, इस टाइप से रहना चाहिए मैं। अब नहीं, बिल्कुल 80 के साल हो गए तब भी लाओ बेटा समोसा लाओ, खाएंगे हम बाजार का, हल्दीराम का समोसा लाओ, नाम नहीं लेना चाहिए था, ठीक है, इसका समोसा लाओ। अब उसी में लगे हुए तो क्या है। एक भक्त बता रहे थे कि उनके दादाजी ने शरीर कैसे छोड़ा, हल्दी है क्या घर में, खत्म। अब पूरे जीवन जब भगवान के बारे में सुना ही नहीं तो क्या होगा, ये हल्दी मिर्च धनिया, इससे आगे सोच ही नहीं पाएंगे। फिर कहते हैं कि अभी से भक्ति क्यों करो, तब करना, तब करो तो ये हालत होती है। कुछ तो आधे आधे में सो जाते हैं, कुछ करके पूरी पूरी कथा ही निकल जाती, पता ही नहीं चलता क्या सुना। क्या सुना आपने कथा में, देखो एक गाना हुआ, बजाना हुआ, और फिर उसके बाद ना मेरे को नींद आ गई। क्या सुना फिर। एक बार ऐसा देखा गया, कथा हो रही थी, ठीक है, जो साप्ताहिक कथा होती है भागवतम 1 वीक वाली, वो हो रही थी। मेरा बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन विवाह नहीं हो रहा रुक्मणी का कृष्ण का। बस विवाह देखने के लिए आए। अरे पार्वती जी और शंकर जी का विवाह नहीं हुआ, चले भोलेनाथ, ऐसा तो कुछ आया नहीं। हम तो डांस ही नहीं कर पाए ना। और फूलों की होली, उसके बिना तो सब बेकार है, वो तो हो ही नहीं रहे, फूल आएंगे हमारे ऊपर, हम फोटो खींचेंगे, कितना बढ़िया लगा, फूल आ रहे हैं। अब ये पूछा जाए उनसे कि क्या सीखा, जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहिए, मैं फूल, नहीं यू आर फूल। चलिए, तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं कि जो दिन रात
पूरे ग्रह की आसक्ति में लगे रहते हैं, वासनाओं में लगे रहते हैं, अपने सेंसेस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करते। अब जैसे आप लोग सेंसेस कंट्रोल कर रहे हो इस टाइम, यस वी आर डूइंग। इस टाइम कोई रील नहीं देख रहे, कुछ भी नहीं देख रहे, हम सीधे जो जो भी यहाँ पे बैठे हैं वो सब, मैं कैमरे वाले जो कैमरा ऑन करे हुए हैं उनका तो मेरे को साक्षात क्लियर दिख रहा है, जो नहीं कर रहे हैं करे हुए हैं उनको मैं मान के बैठी हूँ कि वो भी सुन ही रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस टाइम हम और कुछ हम किसी से बोल नहीं सकते, बोलते जो कैमरा ऑन उनकी तो डांट पड़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोग कैमरा ऑन नहीं करते, और जो नहीं भी कर पा रहे, चलो कई बार सरकमस्टांसेस इस टाइप से हो जाते हैं, तो इस टाइम हम और कुछ तो नहीं कर सकते ना, कोई गाना बजाना कुछ नहीं सुन रहे हैं, तो सेंसेस हमारे ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जा रहे हैं। जो प्रसाद खा रहे हैं, प्रसाद में वो चाहे पिज्जा खा रहे हो, प्रसाद में चाहे बर्गर खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, लेकिन सेंसेस तो कंट्रोल हो गए ना कि और कुछ नहीं खा पाएंगे, अनियन गार्लिक एंड ऑल। भगवान के मंदिर जा रहे हो तो डिस्को तो नहीं जा सकते ना उस टाइम, चरणामृत पी रहे हो तो शराब तो नहीं पी सकते हो ना, हो गए ना सेंसेस कंट्रोल अपने आप, तो इसलिए हम भक्ति कर पा रहे हैं। एक तो डिप्रेस क्यों हो गए, कोई खराब बात बोल दी है, दुख हो रहा है भक्ति कर रहे थे, राइट। तो एक बात तो वो ये बोल रहे हैं, दूसरी बात क्या बोल रहे हैं कि कई बार लोग ऐसे लोगों को गुरु बना देते हैं, ऐसे लोगों को लीडर बना देते हैं जिनको खुद ही कुछ नहीं पता होता। दो टाइप के गुरु बताए जा रहे हैं जिनके जिनके थ्रू भक्ति नहीं हो सकती। पहला, जो खुद ही भौतिकता में लिप्त है, खुद ही मटीरियलिस्टिक है। एक को हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को गुरु बनाया, अरे बेटा तुम ये सोचो कि पैसा कैसे कमाया जाए, ऐसा काम करो कि डबल नहीं ट्रिपल हो जाए एक साल में। कहाँ से भक्ति कर पाएंगे, जो तुम्हारा माइंड ही यहाँ के यहाँ देखना चाहता हूँ मैं तुम्हें, अच्छा यहाँ से यहाँ देखना चाहते हैं, उसको देखो, फलाने की लड़के की कहाँ से कहाँ पहुंच गई वहां तक तो पहुंच गई, वहां से वहां भी पहुंच जाएगी एक दिन कहाँ से कहाँ पहुंच गई। अजीब से लोग होते हैं कुछ कुछ। हाँ, तो ऐसे लोगों को लीडर बना देते हैं, तो कहाँ से भक्ति कर पाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसों को लीडर बना देते हैं, भगवान निराकार है, तुम्हारे अंदर ही भगवान छुपा है। भगवत गीता में लिखा है, मन मनाम भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्करो, मुझे नमस्कार करो। मुझे कौन, तुम्हें, तुम अपने आप को नमस्कार करो। हाँ हाँ हाँ, ये कहाँ से आया नया, जिसको मानो वो भगवान। सब रास्ते उसी तरफ जाते हैं, चलो जरा सब रास्ते से चलो, देखो उसी जगह पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं। कोई भगवान नहीं है, तुम ही भगवान हो। कर्म करो कर्म करो कर्म करो, कौन से कर्म करें कहाँ पे लिख दिया कर्म करो कर्म करो कर्म कर, गीता में लिखा है कर्म करो। और भगवान ने ये भी कहा है गीता में, क्या लिखा है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान ने तो कहा है सारे धर्म छोड़ के मेरे पास आओ, कर्म करो कर्म करो कर्म करो। भाई कैसे कर्म करो ये भी लिखा है भगवान ने, नहीं वो नहीं मानते हम वो मानते हैं जो हम चाहते हैं। तो ऐसों को लीडर बनाना कैसा है, एक अंधा है, ठीक है, अंधों के पीछे अंधे चले आ रहे हैं, तो एक अंधे के पीछे दूसरा अंधा, दूसरे अंधे के पीछे, मतलब शोल्डर पे हाथ रख के चल रहे हैं कि ये हमें गाइड करेगा। अब जब सबसे पहला वाला ही अंधा है, तो वो जब उसको ही नहीं पता है तो पीछे के तो सारे गड्ढे में गिरेंगे ही। वही बात हो रही है, अंधा गुरु बना दिया, अंधा गुरु इन द सेंस जिसको खुद ही ज्ञान नहीं है, तब तक भक्ति नहीं मिल सकती। फिर थर्ड में प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं, जब तक वैष्णव की शरण नहीं लोगे, जब तक भक्त की शरण नहीं लोगे, जो खुद जिसने खुद अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है, जिसने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, जैसे शीला प्रभुपाद और भगवान के शुद्ध भक्त है, जब तक हम उनकी शरण नहीं लेते, हम नहीं कर सकते भक्ति, हम नहीं समझ पाएंगे भगवान, हम नहीं पहुंच पाएंगे भगवान। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, ये श्लोक बहुत सुंदर थे, इतनी जल्दी तो मन नहीं कर रहा है लेकिन करना होगा, आगे देखेंगे फिर। जब प्रहलाद महाराज इस प्रकार बोलकर शांत हो गए, तो क्रोध से अंधे हिरण्यकश्यपु ने उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पे फेंक दिया। 5 साल का बच्चा है भी से, अभी तो लाला बेटा, मेरा बेटा, प्यारा बेटा, सोना बेटा, राजा बेटा, कोना बेटा, मोना बेटा, सारे बेटा थे, ठीक है, चिरंजीवी भवा, भवतु भवा, सुखी भवा, ये भवा वो भवा। और अब उस बच्चे को उठाकर अपनी गोदी से पटक दिया कस के।
गरिमा रोना नहीं बेटा, ठीक है। तो भूमि पे पटक दिया। उसके बाद क्या हुआ, अब वो फाइनली भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे, आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की जय। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.